अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.17 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनका हमने स्क्वायर फाइंड करना है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज अबाउट परफेक्ट स्क्वायर। इसमें यही है कि इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन आता है और ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड आता है। तो यहाँ पे ये भी है अ नंबर एंड्स विद 4 और 6 इट्स स्क्वायर विल बी एंड विद 6। फॉर एग्जांपल द स्क्वायर ऑफ 14 इज 196 एंड द स्क्वायर ऑफ 26 इज 676। तो बाकी मज़ीद आपने इसको पढ़ लेना है अच्छे तरीके से। इसी का ही यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 1 और बाकी के सारे पार्ट्स हैं हम इनको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.17 क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट 1 की जो वैल्यू है वो है 72। अब देखें 72 इवन नंबर है या ऑड नंबर है। ये इवन नंबर है क्योंकि ये 2 पे डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर 72 इज एन इवन नंबर। अब हमने स्क्वायर फाइंड करना है 72 का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्क्वायर ऑफ 72। 72 का स्क्वायर क्या आएगा? 72 मल्टीप्लाई 72। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है तो ये आता है 5184। तो ये है इवन नंबर, इज एन इवन नंबर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं देयरफॉर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन। यही मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना कि इवन नंबर का स्क्वायर भी इवन नंबर होता है। तो ये देखें ये इवन नंबर है, इसका जो स्क्वायर आया है ये भी इवन नंबर है। तो इस तरह हमारा जो पार्ट 1 है ये सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 2 को। पार्ट 2 की वैल्यू है 80। 80 जो है ये भी इवन नंबर है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर 80 इज एन इवन नंबर। अब हम इसका स्क्वायर फाइंड करते हैं। स्क्वायर ऑफ 80 ये किसके इक्वल आएगा? 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 के साथ, यही स्क्वायर होता है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 6400। तो ये भी इवन नंबर ही है। तो हम लिखते हैं 6400 इज एन इवन नंबर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन। तो इस तरह हमारा पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 3 को। पार्ट 3 की वैल्यू है 63। अब 63 जो है ये ओड नंबर है। देखिए ये 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, एंड पे देखिए ये 3 है ना, तो ये 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर 63 इज एन ओड नंबर। तो यहाँ पे हम स्क्वायर फाइंड करते हैं। स्क्वायर ऑफ 63 तो ये क्या आएगा? 63 मल्टीप्लाई 63। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 3969। तो देखें ये भी इसका स्क्वायर भी क्या होगा? ओड नंबर होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इज एन ओड नंबर। तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर स्क्वायर ऑफ ओड नंबर इज ओड। तो इस तरह हमारा पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 4 की वैल्यू है 355। देखें ये भी ऑड नंबर है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर 355 इज एन ऑड नंबर। तो यहाँ पे हम स्क्वायर फाइंड करते हैं। स्क्वायर ऑफ 355 ये किसके इक्वल होगा? 355 मल्टीप्लाई 355। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 1,26,025। तो ये क्या है? ऑड नंबर है, इज एन ऑड नंबर।
तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड। तो इस तरह हमारा पार्ट 4 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 5 की वैल्यू है 524। तो ये देखें ये इवन नंबर है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर 524 इज एन इवन नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 524। तो ये आएगा 524 मल्टीप्लाई 524। तो इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आता है 274,576। तो ये है इज एन, ये कौन सा नंबर है, इवन नंबर। हम लिखते हैं देयरफॉर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन। तो इस तरह हमारा पार्ट 5 भी सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट 6 को। पार्ट 6 की वैल्यू है 4216। तो ये इवन नंबर है, देखिए एंड पे 6 से 2 पे डिवाइड हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर 4216 इज एन इवन नंबर। तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर ऑफ 4216, 4216 मल्टीप्लाई 4216। इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आता है 1,777,4,6,5,6। तो ये क्या है, इवन नंबर है। यहाँ पे लिखते हैं इज एन इवन नंबर। तो यहाँ पे आएगा देयरफॉर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन। तो इस तरह हमारा पार्ट 6 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 7 की वैल्यू है 821। अब देखें ये ओड नंबर है, एंड पे 1 है ना, तो ये 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर 821 इज एन ऑड नंबर। तो अब हम इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे। स्क्वायर ऑफ 821, तो ये किसके इक्वल आएगा, 821 मल्टीप्लाई 821। इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये आता है 6,74,041। तो ये क्या है, इज एन ऑड नंबर, ये ऑड नंबर है। तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड। तो इस तरह हमारा पार्ट 7 भी सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट 8 को। पार्ट 8 की वैल्यू है 629। अब देखें एंड पे 9 है, ये 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, इट्स मीन ये भी ऑड नंबर है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर 629 इज एन ऑड नंबर। स्क्वायर ऑफ 629, ये इक्वल है 629 मल्टीप्लाई 629। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये आता है 41। तो अब देखें ये भी ऑड नंबर ही है, इज एन ऑड नंबर। तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड। तो इस तरह हमारा पार्ट 8 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 9 की वैल्यू है 0.33। अब देखें अभी हमारे पास डेसिमल आ गया है। अब ना ये इवन है ना ये ऑड है, तो ये क्या है, डेसिमल है जो कि लेस देन 1 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.33 इज अ डेसिमल लेस देन 1। 1 से लेस है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे लेस देन 1। तो अब हम इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे। स्क्वायर ऑफ 0.33, तो ये आएगा 0.33 मल्टीप्लाई 0.33।
अब यहाँ पे देखिए डेसिमल को हमने ख़त्म करना है, तो इसकी जगह पे आएगा 1, आगे 2 डिजिट है ना तो 2 ज़ीरो। इसी तरह यहाँ पे डेसिमल की जगह पे 1, 2 डिजिट हैं तो 2 ज़ीरो। अब हम 33 को 33 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 100 को 100 के साथ। 33 को 33 के साथ करते हैं तो ये आता है 1089, और 100 को 100 के साथ करते हैं तो ये आता है 10,000। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का ये तरीका है 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये 1 की जगह पे डेसिमल, तो यहाँ पे आएगा डेसिमल 1089, तो यहाँ पे हम 0 लगा देते हैं। अब देखें ये इससे स्मॉलर देन है स्क्वायर से। ये 0 डेसिमल 1 है, ये 0 डेसिमल 3 है, मतलब 1 छोटा है 3 बड़ा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस 0 डेसिमल 1089 इज स्मॉलर देन 0 डेसिमल 3। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 0 डेसिमल 1089 ये क्या है, लेस देन है 0 डेसिमल 3 से। तो इस तरह हमारा जो पार्ट 9 है ये भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 10 की वैल्यू है 0 डेसिमल 18। अब देखें ये क्या है, डेसिमल है लेस देन 1, तो यहाँ पे लिखते हैं 0 डेसिमल 18 इज अ डेसिमल लेस देन 1। तो अब इसका स्क्वायर ऑफ 0 डेसिमल 18, 0 डेसिमल 18 मल्टीप्लाई 0 डेसिमल 18, तो ये भी इसी तरह से आएगा 18 डिवाइडेड बाई, ये डेसिमल की जगह पे 1, आगे 2 डिजिट हैं तो 2 ज़ीरो। यहाँ भी इसी तरह से आएगा 18 डिवाइडेड बाई 100। 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 के साथ तो ये आता है 324, तो ये आता है 10,000। डिवाइड करना है, डिवाइड करने का ये तरीका होता है 1 2 3 4, 1 2 3 है ना, तो ये एक और ज़ीरो आएगा। अब देखें ये 4 हो गया है ना, ये 4 ज़ीरो है तो 4 डिजिट हो गया, 1 2 3 4। अब यहाँ पे 1 जो है इसकी जगह पे डेसिमल आएगा, इस तरह हम 0 लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये छोटा है ना, देखिए 0 डेसिमल 03 है, ये 0 डेसिमल 18 है, 1 बड़ा है 0 छोटा है, तो यहाँ पे हम इसलिए लिख रहे हैं हैंस 0 डेसिमल 0324 इज स्मॉलर देन 0 डेसिमल 18। तो ये इस तरह से भी आ सकता है 0 डेसिमल 0324 लेस देन है 0 डेसिमल 18 से। यही हमने फाइंड करना था। इस तरह हमारा जो पार्ट 10 है ये भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 11 की वैल्यू है 0 डेसिमल 23। तो ये क्या है, 0 डेसिमल 23 इज अ डेसिमल लेस देन 1। अब हम इसका स्क्वायर फाइंड करते हैं। स्क्वायर ऑफ 0 डेसिमल 23, तो ये आएगा 0 डेसिमल 23 मल्टीप्लाई 0 डेसिमल 23, तो यहाँ पे आएगा 23 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 23 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि हमने डेसिमल को ख़त्म किया, इसकी जगह पे 1, 2 डिजिट हैं तो 2 ज़ीरो। अब हमने 23 को मल्टीप्लाई करना है 23 के साथ, तो ये आता है 529, और 100 को 100 के साथ करेंगे तो ये आता है 10,000। तो देखें अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 ज़ीरो हैं, ये 3 हैं, 529 ज़ीरो, तो यहाँ पे डेसिमल ये है 0, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस 0 डेसिमल 0529 इज़ स्मॉलर देन 0 डेसिमल 23। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 डेसिमल 0529, ये लेस देन है 0 डेसिमल 23 से। तो इस तरह हमारा पार्ट 11 भी सॉल्व हो गया है। 0 डेसिमल 04, 0 डेसिमल 04 इज अ डेसिमल लेस देन 1। तो अब इसका स्क्वायर फाइंड करते हैं। स्क्वायर ऑफ 0 डेसिमल 04, तो ये आएगा 0 डेसिमल 04 मल्टीप्लाई 0 डेसिमल 04। अब यहाँ पे आएगा 4, क्योंकि ये 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये डेसिमल की जगह पे 1, 2 डिजिट है तो 2 ज़ीरो, मल्टीप्लाई 4 ओवर 100। 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 16 आता है, ओवर 100 को 100 के साथ करेंगे तो ये आएगा 10,000। तो अब हम इनको डिवाइड कर देंगे। अब देखिए 1 2 3 4 ज़ीरो है ना, तो ये 2 डिजिट हैं, तो एक तो 1 6 आ गया 0 0, और यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे 0। अब देखें ये स्मॉलर है
0.00 है वो 0.04 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस 0.0016 इज स्मॉलर देन 0.04। तो यही हमने फाइंड करना था। इस तरह हमारा पार्ट 12 भी सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 13 को। पार्ट 13 की वैल्यू है 14/16। अब देखें ये क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 14/16 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम इसका स्क्वायर फाइंड करते हैं। स्क्वायर ऑफ 14/16, तो इसका स्क्वायर किस तरह से आएगा, 14/16 मल्टीप्लाई 14/16। तो 14 को 14 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 196। 16 को 16 के साथ करेंगे तो ये आएगा 256। राइट, अब हम इसको कंपेयर करते हैं। एंड 196/256। अब हम कंपेयर करने लगे हैं। ये 14/16 जो है ये इसको, और ये जो हमारे पास है 19/256 इसको। तो कंपेयर करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हम लिखते हैं किस तरह से कंपेयर करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये 14 को करेंगे 256 के साथ, 14 मल्टीप्लाई 256, तो इसका आंसर क्या आता है, 3584 आता है। एंड 196 इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले 16 के साथ, तो ये कितना आता है, ये आता है 3136। अब देखें ये हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं एज 3584, ये ग्रेटर देन है 3136 से। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं देयरफॉर स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन इटसेल्फ। ठीक है, ये क्या होता है, लेस देन होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का जो स्क्वायर होता है वो स्मॉलर देन होता है नंबर से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 196/256, ये लेस देन है 14/16 से। यही हमने लिखा है ना कि स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो लेस देन इटसेल्फ। तो ये लेस देन होता है, तो इसका जो स्क्वायर होता है, तो यही हमने फाइंड करना था। इस तरह हमारा पार्ट 13 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 14 जो है इसकी वैल्यू है 2/18। अब यहाँ पे भी हम इसी तरह से लिखेंगे कि 2/18 जो है ये क्या है, इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे। स्क्वायर ऑफ 2/18, तो ये किसके इक्वल आएगा, 2/18 मल्टीप्लाई 2/18। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आता है, और 18 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 324। तो ये अब हमने स्क्वायर फाइंड कर दिया। अब हम इनको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं टू कंपेयर 2/18 एंड 4/324, ये वाला जो है इनको अब हमने कंपेयर करना है किस तरह से, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 324 के साथ, तो ये कितना आंसर आता है, 648 आता है। एंड 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 18 के साथ, 18 को 4 के साथ या 4 को 18 के साथ कर दें तो ये आता है 72। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एज 648 जो है ये ग्रेटर देन है 72 से। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन is less than itself। तो ये किस तरह से आएगा, 4/324, ये क्या है, लेस देन है 2/18। स्क्वायर फ्रैक्शन से लेस देन होता है। तो यही हमने फाइंड करना था। इस तरह हमारा जो पार्ट 14 है ये भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 15।
पार्ट 15 की वैल्यू है 19/28, तो ये भी क्या है 19/28 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन राइट। अब हमने इसका स्क्वायर फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्क्वायर ऑफ 19/28, तो ये किसके इक्वल आएगा 19/28 मल्टीप्लाई 19/28। अब 19 को 19 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये आता है 361, और 28 को 28 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आता है 784। तो अब हम करते हैं कंपेयर, टू कंपेयर 19/28 एंड 361, ये जो भी आया है ओवर 7/84 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। राइट, तो 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 784 के साथ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 784 के साथ, तो ये कितना आंसर आता है, ये आता है 14,896 एंड 361, ये जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले 28 के साथ, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना जो भी हमने यहाँ पे लिखा है, तो ये आता है 10,108। तो देखें एज 14,896 ये ग्रेटर देन है 10,108 से, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन is less than itself, तो ये आएगा 361/784 लेस देन है 19/28। तो यही हमने फाइंड करना था। इस तरह हमारा जो पार्ट 15 है ये भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 16 की वैल्यू है 25/28, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 25/28 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम इनका स्क्वायर फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायर ऑफ 25/28, तो ये आएगा 25/28 मल्टीप्लाई 25/28। 25 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 625, और 28 को 28 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 784। तो अब हम इनको कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं टू कंपेयर अब हमने इनको कंपेयर करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये किस तरह से होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ, मतलब सबसे पहले हम 25 को मल्टीप्लाई करते हैं 784 के साथ, तो ये आता है 19,600 एंड 625 है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 28 के साथ, तो ये आता है 17,500। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एज 19,600 जो है ये क्या है ग्रेटर देन है 17,500 से, तो यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन itself, तो ये आएगा 625 और 784, ये क्या है लेस देन है 25/28 से, यही हमने फाइंड करना था। इस तरह हमारा जो पार्ट 16 है ये भी सॉल्व हो गया, साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इनको हम प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं, मैंने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।